हेलो दोस्तों, नमस्ते। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम अपने वीडियो में बताएंगे बायोस होता क्या है, बायोस कितने प्रकार का होता है, बायोस कैसा होता है, क्या चीज़ है, कितने टाइप्स का होता है, कौन सा अच्छा होता है, सब बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर वीडियो फिर भी ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ जाए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3-4 घंटे मेहनत के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, बायोस में फुल डिटेल दूंगा। तो चलो भाई लोग स्टार्ट करते हैं। बायोस क्या होता है? हमारे कंप्यूटर में मदरबोर्ड ऐसे होता है, उसमें एक छोटा सा चिप लगा होता है, ये ऐसे होता है, उसे बायोस कहते हैं। कुछ इस प्रकार का होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, यही बायोस होता है। बायोस के फुल फॉर्म की बात किया जाए तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि एक फर्मवेयर होते हैं और हार्डवेयर को इनिशियलाइज करता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने में हेल्प करता है। इसका काम बहुत से होता है। चलो इसको बात किया तो वर्क क्या होता है इसका, फिर वर्क ऑफ बायोस। बायोस वर्क क्या होता है? बायोस के मेनली 4 वर्क होते हैं, जैसे कि पहला हो गया बूट पोस्ट, दूसरा हो गया बूट स्ट्रैप लोडर और तीसरा हो गया बायोस ड्राइवर, चौथा बायोस सेटअप। उसके बाद सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बायोस कंप्यूटर का पहला प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को पावर ऑन होते ही हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच एक ब्रिज का काम करता है। और बायोस के बिना कंप्यूटर बस एक प्लास्टिक और लोहे का डिब्बा है। अगर बात किया जाए कि अगर हमारे मदरबोर्ड में या कंप्यूटर में बायोस नहीं होगा तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं कर पाएंगे और हम अपने पीसी को रन नहीं करा पाएंगे। उसके बाद चलिए एक एक पे बात करते हैं। तो इसमें पोस्ट क्या होता है? पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। और ये वर्क कैसे करता है? पावर जब जैसे ही हम अपने पीसी का पावर ऑन करते हैं, हम उसका बटन स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद पोस्ट का काम चालू हो जाता है। वह चेक करता है कि पीसी की सेटिंग, एक मिनट रुकिए, वह चेक करता है कि पीसी से लगे सारे हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हार्डवेयर में ले लिया जाए तो हमारा क्या है, हार्ड डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गया, रैम हो गया, ऐसा होता है। पीसी हार्डवेयर हो गए, इनपुट आउटपुट, जैसे आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका साउंड प्रोसेसर, इसका चेक करता है। अगर हमारा कोई पार्ट अगर डैमेज होगा, ख़राब होगा, तो एक बीप साउंड की मदद से हमें पता चल जाता है कि हमारा हार्डवेयर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है? बूट स्ट्रैप की बात करें तो बूट स्ट्रैप लोडर का एक प्रोसेस बताता हूँ आपको। पावर ऑन, जब आप पावर ऑन करेंगे तो उसके बाद पोस्ट वर्क करेगा। पोस्ट के जस्ट बाद बूटिंग डिवाइस हमारी क्या होती है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी ड्राइव, पहले होता था लेकिन आजकल नहीं होता, तो एसएसडी हो गया। उसके बाद बूट स्ट्रैप लोडर उसको ढूंढेगा, हमारे हार्ड डिस्क इसमें सर्च करेगा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम खोजेगा, फिर कर्नल में आएगा, उसके बाद सिस्टम को प्रोसेस करेगा। उसके बाद हमें यूजर स्पेस, ये जो यूजर इंटरफेस दिखता है, ये बूट स्ट्रैप लोडर के बाद ही दिखता है हमारे पीसी पे। उसके बाद बात किया जाए कि बायोस ड्राइवर क्या होता है, तो बायोस ड्राइवर वो बायोस ड्राइवर, एक मिनट, बायोस ड्राइवर वो छोटे प्रोग्राम होते हैं जो कि हार्डवेयर को, कंपोनेंट को पहचानने में, उन्हें कंट्रोल करने में मदद करते हैं। जैसे हम अपने हार्डवेयर में, अपने कंप्यूटर में कोई इनपुट डिवाइस लगाए, जैसे साउंड कार्ड, ऑडियो, कुछ भी कार्ड लगा दिए, ग्राफिक कार्ड, तो हमें हमारे प्रोसेस को बताता है, हमारे प्रोसेसर को बताता है कि हाँ लग गया बायोस ड्राइवर। इसका यही मेनली वर्क होता है। चलिए आगे चलते हैं। बायोस सेटअप। बायोस सेटअप क्या होता है? बायोस का सबसे पहला, जैसे हम अपने पीसी को ऑन करते हैं, ठीक है, उसके बाद बायोस सेटअप कैसे होगा? तो सबसे पहले हम अपने पीसी को रिस्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने पीसी को या लैपटॉप को रिस्टार्ट करेंगे। उसके बाद ऑन होने से पहले कंटिन्यूसली प्रेस एस्केप, डेल F10 एंड F2 और F12, और ये कौन सी की दबाना है वो कंप्यूटर के कंपनी पे निर्भर करता है। उसके बाद हमें बिल्कुल एकदम ऐसा इंटरफेस दिखेगा, एकदम ऐसा इंटरफेस दिखेगा हमारे लैपटॉप पे। उसके बाद हम सेटिंग कर सकते हैं इसमें, मेनली जैसे डेट टाइम सेट कर सकते हैं, CPU का रैम कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअलाइजेशन, ये सब कर सकते हैं। उसके बाद देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बायोस। पहला तो ये लेगेसी बायोस हो गया, दूसरा का UEFI। लेगेसी की बात किया जाए तो इट इज़ वेरी ओल्ड टाइप टेक्नोलॉजी, ये बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। और UEFI ये वाला न्यू है। ये UEFI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। और इट इज़ और लेगेसी की बात किया जाए तो ये बहुत स्लो टेक्नोलॉजी है एंड 32 बिट एंड 64 बिट पे वर्क करता है। और इट सपोर्ट MBR after build coder, but external hardware it is support only 64 bit and it is very fast and यह GPT सपोर्ट करता है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज सीमोस चिप? हाँ, तो अब सीमोस चिप के बारे में बात करते हैं। सीमोस चिप, सीमोस फुल फॉर्म कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड होता है।
मेटल ऑक्साइड होता है। उसके बाद कंप्यूटर के मदरबोर्ड में एक छोटी सी चिप लगी रहती, कैसी आपको दिखाता हूँ छोटी चिप, जैसे कि ये देखिए ये है CMOS चिप। इसका काम क्या होता है? इसका काम मेनली ये होता है कि जो हमारे हार्डवेयर में लगे कॉन्फ़िगरेशन, डेट एंड टाइम है, उसके डेट एंड टाइम में बायोस की जो भी सेटिंग है उसको मेंटेन करना। जैसे हम अपने पीसी को ऑफ़ कर देते हैं, ऑफ़ होने के बाद हमारा पीसी में पावर नहीं मिलती, तो उसका सारा सेटिंग इसमें रिस्टोर रहता है। और इसको चार्ज करने के लिए, इसको चार्ज रहने के लिए एक बैटरी लगी होती है जो कि लिथियम सेल होता है, CMOS बैटरी कहते हैं। इसकी लाइफ टाइम बात किया जाए तो 5 साल 10 साल चलती है। अगर हमारी बैटरी डेड हो चुकी तो हम पता कैसे करेंगे? हमारी अगर पीसी अगर बार बार रिस्टार्ट करने के बाद अगर टाइम डेट चेंज हो गया तो समझ लो हमारी CMOS चिप CMOS बैटरी डेड हो चुकी है, ऐसे हम पता करेंगे। इसमें मेन बात यह है कि जैसे कि बायोस की जो सेटिंग होती है CMOS चिप में ही स्टोर होती है। चलिए आगे चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन बायोस एंड CMOS चिप। तो डिफरेंस क्या है इसमें? बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट। बायोस का स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कंप्यूटर स्टार्ट करने वाला फर्मवेयर कंप्यूटर को स्टार्ट करता है, हार्डवेयर को चेक करके OS को लोड करता है। एंड परमानेंट फ्लैश और मेमोरी कह सकती है इसे, और डेटा इसमें सेफ है, इसे बैटरी की कोई ज़रूरत नहीं और डाटा सेफ रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट कराना इसका काम होता है। उसके बाद CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड। इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए, इसका काम क्या होता है? टाइम डेट को मेंटेन करना, उसके बाद बूट कराना, बायोस को स्टोर रखना। उसके बाद ये टेम्प्रोरी है, बट इसके लिए पावर देने के लिए एक बैटरी चाहिए जिसे CMOS बैटरी कहते हैं। बैटरी ख़राब होने पर ये डेट टाइम रीसेट हो जाता है, सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन रीसेट हो जाएगा। इससे CMOS चिप की ज़रूरत होती है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। हमारा पहला वीडियो, अगर हमें कोई दिक्कत होगी आपको समझाने में तो हमारे कमेंट कर दीजिए, हम अगले वीडियो में सुधार करेंगे। पहली वीडियो बनाए इसलिए थैंक यू भाई लोग, सपोर्ट करिए, ऐसे वीडियो हम बनाते रहें।